नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार ने जारी किया है ऑफिशियल मेमोरेंडम। इतना बढ़ेगी सैलरी दोस्तों, कितनी पेंशन बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 पे कमीशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। अब दोस्तों इसका जो अटैचमेंट है मैं आगे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लगा दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके पीडीएफ आप खुद देख सकते हैं। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनभोगी 8th पे कमीशन की कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि कमेटी अपनी रिपोर्ट सही समय पर केंद्र सरकार को सौंप सके और सही समय पर 8वां वेतन आयोग लागू हो पाए। ऐसे में कर्मचारी संगठन IRTSA की तरफ से केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है जारी कर दिया गया है। अब 8 पे कमीशन पर IRTSA ने जो प्रस्ताव भेजा था उसके बारे में बात करते हैं। अपने प्रस्ताव में कहा था कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में पेंशन भत्तों और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के अधिनियम के अंतराल पर किया जा रहा है। चौथे तीसरे चौथे और पांचवें CPC ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन भत्तों और सेवा शर्तों के समय पर समीक्षा करने के लिए अस्थायी तौर पर एक मशीनरी गठित करने की सिफारिश की थी। 8 पे कमीशन की संगठन गठन की जो मांग है वो 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग से लाया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। इससे सरकार की जीडीपी में वृद्धि देखने को मिली। अब समय आ चुका है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। 1 जनवरी 2024 से 8वां वेतन आयोग लागू हो। वेतन और पेंशन के स्तर को बनाए रखने के लिए वेतन आयोग का गठन होना जरूरी है। उसी को देखते हुए IRTSA ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। ऐसे में इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया जाए, ताकि कमेटी अपना सिफारिश केंद्र सरकार को सही समय पर जो है रिपोर्ट सौंप पे और 8वें वेतन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। अब कमेटी को प्राप्त समय भी मिल जाएगा इसमें। IRTSA ने कहा है कि कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच सैलरी और पेंशन के असमानता विसंगतियां जिसको दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन होना जरूरी है। इस पर विचार करते हुए तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, ताकि सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने और भविष्य की विसंगतियां न हो, इसके लिए कमेटी को पर्याप्त समय मिल सके। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। IRTC द्वारा मांग किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं और IRTSA की इस मांग को भव्य विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। भारत सरकार के अंदर सेक्रेटरी गंधर्व कुमार संडियाल ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें उन्होंने IRTSA के इस मांग को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों का आगे जो पे कमीशन जो है वो ग्रेड वाइज अब देखिए किस तरह से डिवाइडेड होगा। अब उसके बारे में फिलहाल दोस्तों मैं एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। फोर्थ पे कमीशन पे 27% जो था 750 समझ लीजिए। वहीं फाइव कमीशन पे कितना हो गया 2550। सिक्स पे कमीशन पे 1.86 यानी 7000। अब सेवंथ पे कमीशन पे 2.57 18,000। अब देखिए मैट्रिक्स पे लेवल भी यहाँ पे है, मैट्रिक्स पे लेवल के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए 19,000, 23,880 रुपए, 21,700, 26,040 रुपए। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को मैं पूरा चार्ट जो है वो भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके जाइए, डाउनलोड करिए। और दोस्तों इसमें जो कुछ भी अपने मांगों को ईमेल करके थ्रू सरकार तक पहुंचाइए, ताकि दोस्तों आगे जो आप लोगों का मेमोरेंडम जारी किया जाए उसमें बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों के जो कार्यरत है उनको ध्यान में रखते हुए, जो पेंशन भोगी हैं उनको ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से ये जो 8th पे कमीशन है उसको मॉडिफाई किया जाए। बाकी दोस्तों आप लोगों को कहीं कुछ कमी नजर आता है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।